नमस्कार। मैं मनीषा भारती, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज एक नई कहानी साए, जिनके लेखक हिमांशु जोशी जी हैं, के साथ उपस्थित हूँ। हिमांशु जोशी का जन्म 4 मई 1935 में जिला जोशीमठ चंपावत में हुआ। अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हिमांशु जोशी जी की रचनाएं हैं कगार की आग, रथ चक्र, तुम्हारे लिए, समय साक्षी है, अग्नि संभव, यात्राएं, यातना शिविर में स्मृतियां। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने साए कहानी के माध्यम से उन्होंने बच्चों में ईमानदारी जैसे अमूल्य गुणों को जागृत करने का प्रयास किया है। साथ ही बच्चों, आप इस कहानी से सीख सकेंगे कि जीवन में कभी भी हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। ऋग्वेद में कहा है, न स सखा यो न ददाति सख्ये, अर्थात वह मित्र ही क्या जो अपने मित्र की सहायता नहीं करता। आजकल स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। त्याग के आनंद का, दूसरे के उपकार से मिलने वाले संतोष का लोगों को पता ही नहीं है। कठिन समय में मदद करने वाला मित्र ही असली मित्र है। आइए ऐसे ही एक मित्र से आपकी मैत्री कराते हैं जो अपने दोस्त के पूरे परिवार का भरण पोषण करता है। नन्हे नन्हे दूध मुँहे बच्चे, अकेली रुग्ण पत्नी, नाते रिश्ते का ऐसा कोई नहीं जो जरूरत पर काम आ सके। पति सुदूर अफ्रीका में, अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं। हर रोज वे रंग बिरंगे टिकटों वाले पत्र की राह देखते, परंतु डाकिया भूल से भी इधर न झांकता था। हाँ, बहुत लंबे अरसे बाद एक दिन एक पत्र मिला। बड़ा अजीब सा था यह, बहुत करुण, बहुत दर्द भरा। नैरोबी के किसी अस्पताल से लिखा था। रंग भेद के कारण पहले यूरोपियन लोगों के अस्पताल में जगह नहीं मिली, किंतु बाद में कुछ कहने कहलवाने पर स्थान मिला। पर इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी है, किंतु उसमें भी अब सार नहीं लगता। चंद दिनों की मेहमानदारी है, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा कुछ सूझता नहीं। पास होते तो, लेकिन भरोसा रखना, भगवान सबका रखवाला है। जिसने पैदा किया है वह परवरिश भी करेगा। पत्नी पत्र पढ़ती, रोती, अबोध बच्चे रुलाई भरे आंखों से माँ का मुंह ताकते। फिर चिट्ठी पर चिट्ठियां डाली उन्होंने, फिर तार, तब कहीं केन्या की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। लिखा था, परमात्मा का ही यह चमत्कार है कि हालत सुधर रही है, एक नया जन्म मिला है। थोड़े दिनों बाद फिर पत्र आया, पहले की तरह ही किसी से बोल कर लिखवाया हुआ। हालत पहले से अच्छी है, चिंता की अब कोई बात नहीं। हमेशा की तरह कुछ रुपये भी पहुंच गए इस बार। बच्चों के मुरझाए मुखड़े खिल उठे। रुग्ण पत्नी का स्वास्थ्य तनिक सुधार की ओर बढ़ा। चिट्ठियां नियमित रूप से आती रहीं, रुपये भी पहुंचते रहे। उसने लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद अब वह पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी से लिखवा लेता है। इधर एक नया टाइपराइटर खरीद लिया है उसने। अपने कारोबार का भी कुछ विस्तार कर रहा है धीरे धीरे। कुछ नई जमीन खरीदने का भी इरादा है। शहर के पास एक फार्म हाउस की योजना है। घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई में के बारे में कितने ही प्रश्न थे। बड़ी उत्साहजनक बातें थी, विस्तार से। इतना अच्छा पत्र पहले कभी भी ना आया था। सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई। डूबती नाव फिर पार लग रही थी धीरे धीरे। लगभग 3 बरस बीत गए। घर की ओर से पत्र पर पत्र जाते रहे कि अब उसे थोड़ा सा समय निकालकर कभी घर भी आना चाहिए। बच्चे उसे बहुत याद करते हैं, उसे देखने भर को तरसते हैं। जो जो हिदायतें चिट्ठियों में लिखी रहती, उनका अक्षरशः पालन करते हैं। माँ को किसी किस्म का कष्ट नहीं देते, कहना मानते हैं, पढ़ने में भी बहुत मेहनत करते हैं।
अज्जू कहता है कि बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, इंजीनियर बनेगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वह पूरे 12 साल का हो गया है, छठी कक्षा में अव्वल आया है। मास्टर जी कहते हैं उसे वजीफा मिलेगा, उसी से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकता है। तनु अब 18 पार कर रही है, उसका ब्याह भी करना है। कहीं कोई अच्छा सा लड़का अपनी जात बिरादरी का मिले तो चल सकता है। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी। लिखा था, इस समय तो नहीं है, हाँ अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य पहुंचेगा। योग्य वर तो यहाँ भी मिल सकते हैं, पर विदेश में, अफ्रीका जैसे देश में लड़की को ब्याहने के पक्ष में वह नहीं है। दहेज की चिंता ना करना, वहीं वर की खोज करना। वर की तलाश में अधिक भटकने की आवश्यकता न हुई। आसानी से खाता पीता घर मिल गया। शायद इतना अच्छा घराना ना मिलता, लेकिन इस भरम से कि कन्या का बाप अफ्रीका में सोना बटोर रहा है, सब सहज हो गया। शादी की तिथि निश्चित हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय पर पहुंच रहा है। गहने कपड़े सब बनवा कर वह साथ लाएगा, लेकिन शादी के समय वह चाह कर भी पहुंच नहीं पाया। विवशताओं से भरा एक लंबा पत्र आया कि बीच में एक नया कारोबार शुरू किया है, उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। ऐसे संकट के समय में यह सब छोड़कर वह कैसे आ सकता है। हाँ, गहने कपड़े और रुपये भिजवा दिए हैं। वर वधू के चित्र उसे अवश्य भेजें, वह प्रतीक्षा करेगा। बच्चों, इससे आगे की कहानी अगले वीडियो में। धन्यवाद।